So we are almost in the last part of this chapter, chemical bonding. In this chapter we have studied about electrovalent bond and covalent bond till now. And now in this session we will discuss about another type of bond, which is coordinate bond. In my first lecture, I defined it in very brief way that it is a special type of covalent bond in which both the shared electrons are contributed by only one of the combining atoms. ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, ठीक है, जिसमें कई सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े, जैसे H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और इनके बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो पहले आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 6। तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ही कोई भी एटम बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सो द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और एनी टाइप ऑफ बॉन्ड इज टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम बॉन्ड इसीलिए बनाता है कि स्टेबल हो जाए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को अटेन कर ले। तो यहां पर ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन से नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? नियॉन है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होती है 2 8। तो आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा। ठीक है, अब ऐसे ही दो O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहां दूसरा ऑक्सीजन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब दोनों जो है आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और 2 पेयर, दोनों ऑक्सीजन पर 2-2 पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। अब इस दोनों मॉलिक्यूल को देखा जाए अगर, तो कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते समय जो 2 एटम बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों इक्वल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे यहां पर दोनों हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो एक बॉन्ड बन गया। यहां दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, यानी कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो इसमें क्या होगा? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड का यही कॉन्सेप्ट होता है, देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बेटर होगा कि इक्वल शेयरिंग से बढ़िया टर्म होगा कि इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, क्योंकि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो वहां पर चार्ज सेपरेशन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल उसको भी देखा जाए, इधर ही देख लीजिए, HCl मॉलिक्यूल को देखते हैं हम लोग। तो HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे ये। ठीक है, बॉन्ड बन गया H
Cl, और Cl पर 3 पेयर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा? Cl की तरफ शिफ्ट रहेगा, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ऐसे एरो लगा करके। मतलब क्या है? द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द बॉन्ड आर नॉट इक्वली शेयर्ड, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये वाले जो टाइप थे हमारे, ये क्या थे? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप के हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन दोनों में एक कॉमन बात क्या है? दोनों में एक कॉमन बात यह है कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज सेम। ठीक है, यानी जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना तो दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना, दोनों ऑक्सीजन ने दो दो इलेक्ट्रॉन दिए। यहां पर HCl मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहां पर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। भले ही इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग इक्वल हो या इक्वल ना हो, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज सेम। मतलब बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, यही कोवैलेंट बॉन्ड की खासियत होती है कि बोथ द एटम्स फॉर्मिंग ए कोवैलेंट बॉन्ड शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के सेम होंगे तभी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें यही डिफरेंस होता है कि दो एटम जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसमें से कोई एक एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यानी दोनों एटम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। जैसे A और B के बीच में बॉन्ड बना, इस बॉन्ड की बात करें तो A और B के बीच में अगर बॉन्ड बना, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई एक एटम, मान लीजिए A है, ये डोनर एटम है, तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और B जो होगा क्या होगा? एक्सेप्टर एटम होगा। ठीक है, यानी इट विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉन्ड। A विल कंट्रीब्यूट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों कौन देगा? A देगा, और B तो केवल एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए B एक्सेप्टर एटम हो गया और A डोनर एटम हो गया। ठीक है, इसीलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड तो है लेकिन एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड का कंडीशन यही होता है कि दोनों एटम बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। जबकि कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि एक बॉन्ड बनेगा तो कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा एटम तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, बस वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। ठीक है ना, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं और कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग क्लियरिफाई करेंगे। So let us define this bond. It is a special type of covalent bond in which both the shared electrons of the bond are contributed by one of the atom forming bond. ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें
देखिए स्पेशल टाइप यहाँ लिखा गया है, जिसमें बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द एटम, कोई एक एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, द एटम which contributes the electron pair, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन of the bond is called donor atom and the other atom is called एक्सेप्टर एटम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनेगा तो एक एटम डोनर एटम होगा और दूसरा जो होगा वो एक्सेप्टर एटम होगा। एक डोनेट कर रहा है एक पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरा सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन बॉन्डिंग कैसी है? बॉन्डिंग एक शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जैसा है। अब इस तरह की फ्रेंडशिप जो है बहुत ही रेयर है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको एग्जांपल दिया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाता है, ए पर प्लस चार्ज आ जाता है, बी पर माइनस चार्ज आ गया। ये एक किस्म से कर्ज लेने जैसा है कि बी और ए दोस्त हैं, पर बी ने ए अपने दोस्त ए से कर्ज लिया है कुछ, जिसकी वजह से बी पर कर्ज का चिन्ह यानी माइनस साइन आ गया और ए पर प्लस साइन देने वाले का चिन्ह। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों ने 50-50 में कोई बिजनेस कर लिया, तो दोनों का ऑनरशिप जो है 50-50 है। ये 50% ऑनर है, ये भी 50% ऑनर है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग कहलाता है। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के होंगे, मान लीजिए इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेगा इस तरह से। अब बी ने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया है, लेकिन इसका शेयरिंग का कंट्रीब्यूशन 50% माना जाएगा। दिया नहीं है एक भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयरिंग माना जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहां जो बॉन्ड दिखाया गया, ये बॉन्ड जिसको हम लोग एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ए के हैं। तो ए आपका हो गया डोनर एटम और बी क्या हो गया? एक्सेप्टर एटम। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द एटम फॉर्मिंग बॉन्ड। कोई एक एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब जो है डोनर एटम कौन होगा और एक्सेप्टर एटम कौन होगा, यानी कौन से एटम डोनर एटम बन सकते हैं और कौन से एटम एक्सेप्टर बन सकते हैं। नाम ही है स्पेशल टाइप, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल है इसके, यानी कुछ ही कंपाउंड ऐसे होंगे जहां पर इस तरह के बॉन्ड हमको देखने को मिलेगा, जबकि कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बहुत सारे कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्पेशल कैटेगरी वाले कंपाउंड्स में ही आपको इस टाइप के बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 2 तरह के एटम होंगे, एक डोनर एटम, तो डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम, 2 तरह के एटम के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डोनर एटम का कंडीशन क्या है? इट मस्ट हैव इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। वही एटम डोनर एटम बन सकता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है, जब हम खुद ही नहीं सक्षम रहेंगे तो दूसरे को दान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। पहले खुद की भूख मिटनी चाहिए, तब हम लोग दान दे सकते हैं किसी को। तो जाहिर सी बात है कि वही एटम डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर जो पहले से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। एक्सेप्टर क्या होते हैं? दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से वो 2 इलेक्ट्रॉन दूर होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए उसको किसी तरीके से शेयरिंग करके,
तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है पहला कंडीशन कि डोनर एटम ऐसे एटम बन सकते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। एक्सेप्टर वह बन सकता है जिसके पास ठीक 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अभी एग्जांपल में क्लेरिफाई करेंगे हम लोग। दूसरा, डोनर एटम मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनर के पास लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। लोन पेयर होता क्या है, पहले भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ वैलेंस सेल which do not take part in bonding, ठीक है। यानी वैलेंस सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग कहते हैं लोन पेयर, और बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी डोनर एटम होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर जब तक किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो डोनर नहीं बन सकता है। और डोनर के पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ इसमें लोन पेयर भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल से देखें कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम का कॉन्सेप्ट। चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ये एग्जांपल्स हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मीथेन मॉलिक्यूल। तो मीथेन में देखिए कार्बन होता है CH4, इसका फॉर्मूला है कार्बन 2 4, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन है 1। तो जब बॉन्ड बनता है तो इस तरह से बनता है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दें और चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन भी रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। बॉन्ड बनेगा ऐसे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। देखिए अब पूछा जाए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, तो 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए 8। यानी इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास ऑक्टेट है लेकिन नो लोन पेयर। ऑक्टेट तो है लेकिन लोन पेयर नहीं है, इसीलिए इट कैन नॉट बिहेव एज डोनर एटम। यानी CH4 का कार्बन कभी भी डोनर एटम की तरह बिहेव नहीं कर सकता, मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। हाइड्रोजन में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है एक ही बॉन्ड बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है डोनर एटम नहीं बन पाएगा, ठीक है। आपको यही देखना होता है कि देख लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, और दूसरा उसके पास लोन पेयर है कि नहीं। ये 2 कंडीशन से आप पता लगा लेंगे कि कौन सा एटम डोनर एटम होगा और कौन सा एटम डोनर एटम नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं आपको क्लियर करने के लिए। इससे पहले हम लोग एक मॉलिक्यूल पढ़े हैं वाटर मॉलिक्यूल। मैं उस वाटर मॉलिक्यूल का यहां पर स्ट्रक्चर बनाता हूं। दूसरा एग्जांपल है मेरा, और ऊपर ले ले, H2O मॉलिक्यूल। अब इसमें देखिए 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है 1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन, और ऑक्सीजन का 2 6। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, यहां लास्ट में 8 होने के लिए, जबकि हाइड्रोजन को कितना चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बीच में ऑक्सीजन है, लेफ्ट में एक हाइड्रोजन बना देंगे, राइट में एक हाइड्रोजन। चलिए तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बनाता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया इधर। ये सब मैं बता चुका हूं आपको। देखिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहां भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब बॉन्ड के बनने के बाद देखिए क्या हुआ, इधर एक बॉन्ड बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन के पास 2 पेयर बच गया। अब आप पहले देखिए कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं।
तो ये बॉन्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, और 2 यहाँ है 6 और 2 यहाँ है 8, यानी ऑक्टेट है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा चीज आपको क्या देखना था, लोन पेयर है कि नहीं। लोन पेयर कितने हैं इसके पास, देखिए एक पेयर ये दिख रहा है और एक पेयर ये दिख रहा है, 2 लोन पेयर। तो ऑक्टेट भी हो गया, लोन पेयर भी है, यानी दिस ऑक्सीजन कैन बिहेव एज डोनर एटम। यानी अगर वाटर मॉलिक्यूल चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना तो इस ऑक्सीजन के थ्रू वो बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा है और लोन पेयर भी इसके पास 2 लोन पेयर है। जो 2 कंडीशन मैंने बताया कि कोई भी एटम डोनर एटम तभी बन सकता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और दूसरी बात कि उसके पास लोन पेयर हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल जैसे मैंने किया, आप खुद देख लीजिए, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल डोनर एटम ऑक्सीजन हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल में, और वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, यहाँ एटम की बात हो रही है, लेकिन वो एटम विद इन द मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब ना वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसके पास लोन पेयर रहेगा तब ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स का रिवीजन भी हो जा रहा है आपका, ये सब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़े थे। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। ये भी हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा है, अमोनिया NH3। चलिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हाइड्रोजन का 1 हो गया और नाइट्रोजन का क्या है 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 5, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने हैं। कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रख दिया, एक इधर और एक नीचे। ठीक है, और हाइड्रोजन 3 है, तीनों साइड में एक एक हाइड्रोजन रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, और ये तीनों क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और एक लोन पेयर बच गया यहाँ पे। अब आप इस नाइट्रोजन को देखिए, ऑक्टेट तो है ही, ऑक्टेट इसलिए कि देखिए 2 2 4 2 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 ये दिख ही रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए। और दूसरा इसके पास लोन पेयर कितने हैं, 1 पेयर है, कम से कम एक पेयर होना ही चाहिए। तो ऑक्टेट भी पूरा है और इसके पास लोन पेयर भी है। तो दिस नाइट्रोजन कैन बिहेव एज डोनर एटम। अब दिस लिखा मैंने, नाइट्रोजन कैन बिहेव नहीं लिखा मैंने। नाइट्रोजन एटम की बात करें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में केवल 5 है, तो एटम की बात नहीं हो रही है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसकी बात हो रही है। वैसे यहां किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है। द ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल कैन बिहेव एज डोनर एटम बिकॉज दिस ऑक्सीजन हैज ऑक्टेट कंप्लीट एंड इट हैज 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल का कौन सा एटम डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है। अगर कोई आपसे पूछे अमोनिया में ये हाइड्रोजन डोनर एटम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि डोनर एटम के लिए मैंने क्या बताया कंडीशन, डोनर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जितने बॉन्ड हैं उसको गिन लीजिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी लोन पेयर को गिन लीजिए, टोटल मिला के अगर 8 हो जा रहा है तो ऑक्टेट हो गया वो, तो उसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ऑक्टेट होने के साथ साथ उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे मीथेन में अभी हम लोग देखें, मीथेन में कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा था लेकिन लोन पेयर नहीं था, इसलिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, डोनर एटम की तरह बिहेव नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग पार्टिकुलर एग्जांपल से फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन में कह रहा हूं, मतलब एक से ज्यादा
एटम से बना हुआ आयन, उसी को हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन, जो पहला मॉलिक्यूलर आयन है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्टडी करने वाले हैं, पहला है हाइड्रोनियम आयन। इसका फॉर्मूला है H3O+। ठीक है, बनता कैसे है? अब मान लीजिए ये वाटर है, ये हमने प्योर वाटर लिया है। ठीक है, तो इसमें कौन से मॉलिक्यूल होंगे? H2O मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, प्योर वाटर है H2O मॉलिक्यूल्स। फिर क्या किया गया, इस वाटर में कुछ फ्यू ड्रॉप्स एसिड ऐड कर दिए, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाटर तो पहले से वाटर मॉलिक्यूल है इसमें, अब इसके साथ साथ एसिड से मिला हुआ H+ आयन भी अब इसमें अवेलेबल होगा, यानी फ्रॉम एसिड। और इसका काउंटर आयन भी होगा, जैसे आपने HCl सॉल्यूशन ऐड किया तो H+ होगा और Cl- होगा। ठीक है, और इससे फॉर्मेशन होता है H3O+ मॉलिक्यूलर आयन का। अब क्योंकि हम लोग को हाइड्रोनियम आयन के बारे में ही पढ़ना है, तो मैं काउंटर आयन का यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो सल्फेट आयन होगा, बाइसल्फेट आयन हो सकता है, नाइट्रिक एसिड डालेंगे नाइट्रेट आयन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे क्लोराइड आयंस होगा। लेकिन उन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन कब होगा अगर पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द आयन विच इज फॉर्म्ड व्हेन ए ड्रॉप ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। तो वाटर में कुछ ड्रॉप एसिड मिला दिया जाए या एक ड्रॉप एसिड मिला दिया जाए तो उस सॉल्यूशन में कौन सा आयन का फॉर्मेशन होगा? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, whenever few drops of acids are added to water then hydronium ions are formed। ठीक है, दूसरा चीज ऐसे भी पूछा जा सकता है कि what type of ion is present in water when acid molecule is added to it। अब एसिड में कोई पार्टिकुलर दे दिया कि HCl solution is added to water, how many ions are present? तो आपको लिखना क्या होगा, दो आयंस होंगे, एक तो हाइड्रोनियम आयन होगा और एक क्लोराइड आयन। जैसे HCl है, HCl का सॉल्यूशन है, तो ये जब जाएगा वाटर में तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा H++ Cl- में, और ये H+ वाटर के साथ मिल करके क्या बना देगा, H3O+। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, नेट रिजल्ट ये हुआ कि H2O + HCl, ये H++ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू H3O+ Cl-। तो द सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर हैज टू आयंस, H3O+ आयन एंड Cl-। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लिख देते हैं H+ आयन एंड Cl- आयन, ये गलत है। जैसे ही हम लोग एसिड डालेंगे वाटर में, ये वाला आयन बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, और बचा जो एसिड का जो काउंटर आयन होगा, जो नेगेटिव आयन होगा, वो तो रहेगा ही। तो आपको हमेशा लिखना है हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। तो जब भी एसिड ऐड किया जाएगा वाटर में तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, और ये हाइड्रोनियम आयन जो बनता है, इसके बनने में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब उसी को हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम लोग वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लें। तो अभी मैंने बताया ही था आपको, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं यहां पे। या नीचे बना देते हैं इधर। ठीक है, अब आप देखिए, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, तो वाटर मॉलिक्यूल आपका इस तरह हो गया। अब H+ आयन फ्रॉम एसिड,
अब आप देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसके बारे में हम लोग लिखें, ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। दूसरा, इट हैज 2 लोन पेयर्स, सो कैन बिहेव एज ए डोनर एटम, ये डोनर की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है ये। H+ के बारे में देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1, यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो H+ के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और स्टेबल होने के लिए हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इट हैज H+ आयन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो कैन बिहेव एज एक्सेप्टर एटम। अब क्या होगा, ये 2 पेयर जो है डोनेट कर देगा, जिसको हम लोग ऐसे बेंट एरो से दिखाते हैं। ये बेंट एरो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसको जब हम लोग डोनेट दिखाएंगे तो देखिए कैसे दिखाएंगे। अब आपको दिखना है ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, और इनके बीच में इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ऐसे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का था अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है, ठीक है। और यही 2 इलेक्ट्रॉन देखिए जो है, इसकी वजह से ये जो बॉन्ड बना है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पहले वो चार्ज हाइड्रोजन का था, अब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दे दिया तो वो चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, जिसको हम लोग पूरे ब्रैकेट लगा करके ब्रैकेट के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और H सिंगल बॉन्ड O, और ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सिंगल बॉन्ड H, और ये हमारा एरो ऐसे दिखा देंगे H। इसमें आप देखिए 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेशन को बता सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ आप देखिए ये शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए गए वो किसने दिए, ऑक्सीजन। अगर आप इस बॉन्ड को बनाएंगे, इस बॉन्ड को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से। तो आप देखिए ये दोनों जो बॉन्ड थे ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑक्सीजन ने दिए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोनियम आयन में कितने बॉन्ड है, तो क्या आंसर होगा, 1 2 3। मैं लिख भी दूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन H3O+ आयन क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन चूंकि आपको छोटे छोटे ही पूछे जाते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन, इसलिए आपको समझना है। देखिए टोटल कितने बॉन्ड है इसमें, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड हो गए। पूछा जाएगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, बताइए इन H3O+। H3O+ में कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो कोवैलेंट सिर्फ 2 है। और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा जाए, वही सेम क्वेश्चन है, तो कितने हो जाएंगे, 1। और नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन H3O+ आयन, H3O+ आयन में कितने लोन पेयर है, वाटर में देखिए 2 लोन पेयर होते हैं, जबकि H3O+ में सिर्फ 1 लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है किसी भी एग्जाम के लिए। ये हाइड्रोनियम आयन में कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड्स। उसमें से कोवेलेंट कौन कौन से हैं, ये और ये है, यानी कोवेलेंट 2 है, कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 है। पूछा जाएगा नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन हाइड्रोनियम आयन, तो क्या आंसर होगा, आप सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते, सिर्फ कोवेलेंट नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइड्रोनियम आयन में 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, 2 बॉन्ड तो कोवेलेंट हैं और एक क्या है, कोऑर्डिनेट है। जबकि वाटर में पूछा जाए, वाटर में कितने टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, तो सिर्फ एक टाइप का, कोवेलेंट, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर बनाने बहुत अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही आपसे बनाने को पूछा जाता है। तो देखिए पहले वाटर मॉलिक्यूल बना लीजिए। ये इसका बॉन्ड दिखाते हुए वाटर मॉलिक्यूल है। ये लोन पेयर ये शेयर करेगा, तो शेयर करेगा तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए इसी बॉन्ड, ये जो कोवेलेंट थे तो मैंने दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन दिखाया है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यहाँ भी वही हुआ है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का, जबकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। इसीलिए ये वाला जो बॉन्ड बना है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बच्चे गलती क्या करते हैं? चार्ज लगाना भूल जाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज गायब थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। ये जब इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को देना ही था, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है, इसीलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं H3O+। इसका क्या मतलब है? ये चार्ज किस पर आ गया? ऑक्सीजन पर आ गया, क्योंकि बॉन्ड बनाते समय दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना था, लेकिन ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक अपने हिस्से का दिया, एक हाइड्रोजन के हिस्से का भी उसी ने दिया। तो दान देने वाला हमेशा महान होता है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव कैरेक्टर कह सकते हैं, उसकी पॉजिटिव छवि बन जाती है समाज में। जो दान देता है उसको लोग महान समझते हैं। तो वैसे ही समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक अपना हिस्सा और एक हाइड्रोजन का। इसीलिए वो चार्ज जो हाइड्रोजन पे था अब किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पर, जिसको हम लोग ब्रैकेट लगा के बाहर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर आयन है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोनियम आयन का, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग बात करते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का भी कॉन्सेप्ट इसी तरीके से है। अमोनियम आयन फॉर्मूला इसका है NH4+। देखिए अमोनिया और अमोनियम आयन में डिफरेंस है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, जबकि अमोनियम आयन का क्या है? NH4+। ये मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है? जब अमोनिया सॉल्यूशन बनाया जाता है वाटर में, तो देखिए वाटर में 2 आयन है, H+ और OH-। तो होता क्या है? NH3 + H+ मिल करके बना देते हैं NH4+। यानी ये वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो NH3 और H+ मिल के बन जाएंगे NH4+, और ये बन जाएगा, यानी बन जाएगा NH4+ + OH-। क्योंकि ये तो जा करके इसके साथ रिएक्ट कर लिया और ये बच गया, तो ये OH- हो गया और ये मिल करके क्या बना दिया? NH4+। और यही आयन है आपका अमोनियम आयन। अब अभी मैंने आपको बताया था कि अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है और उसके पास लोन पेयर भी होता है, इसीलिए ये डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा। और H+ क्या है? H+ क्या है? एक्सेप्टर एटम है, ठीक है। तो वैसे ही इसको हम लोग भी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो मैं पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बना दूं। देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे इधर बना देता हूं, ठीक है। ये लोन पेयर हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ दिखा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इनके बीच में ऐसे शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और ये अमोनिया मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखिए ठीक, दोनों के बीच में आ गया ये। वैसे यहाँ भी बीच में आ गया और यहाँ भी बीच में आ गया। ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गए 3, ठीक है। ये 3 आपके कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, जिसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं N सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इसके पास एक लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर +H+, क्या लिखेंगे? फ्रॉम वाटर। अब यहाँ एसिड मत लिख दीजिएगा, ठीक है, फ्रॉम वाटर, क्योंकि वाटर से आपको मिल गया। अभी मैंने केस जो बताया था, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। लेकिन मैंने जो अभी केस बताया किससे बताया? वाटर से बताया, तो वाटर का ही मैंने यहाँ यूज किया, ठीक है।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है देखिए, इसका पहले नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8, तो डोनर एटम का पहला केस हो गया। दूसरी बात आप यहाँ से देखिए, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। एक लोन पेयर है इसके पास, ये वाला जो है कैसा है, ये लोन पेयर है। तो यहाँ पर ऑक्टेट है और 1 लोन पेयर है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा और ये जो है पेयर डोनेट कर दिया जाएगा बॉन्ड बनाने में। तो क्या हो जाएगा देखिए, बाकी के जो स्ट्रक्चर थे जैसे का वैसे बनाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो बॉन्ड बना, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए चार्ज लगा दीजिए, 3 बॉन्ड को हम लोग दिखाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट वाले को एरो लगाते हैं हम लोग, देख सकते हैं आप ध्यान से। देखिए एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है क्रॉस, और ये हाइड्रोजन का डॉट लगाया मैंने, कोवेलेंट हो गया। दोनों एटम ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिफरेंट एटम के, तो ये तीनों बॉन्ड क्या हैं, कोवेलेंट है। जबकि ये इसमें देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो यही ना केस है कि अगर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो वो जो बॉन्ड बनेगा, वैसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें भी वही सारे क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर अमोनियम आयन, अमोनियम आयन के लिए आपको बताना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, चलिए बताइए। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें से कोवैलेंट कितने हैं, कोवैलेंट देखिए कितने होंगे, 1 2 3। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हैं इसमें से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें से कितने हैं, केवल 1। नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर कितना दिख रहा है, 0, लोन पेयर तो है ही नहीं ना। वहीं हाइड्रोनियम आयन में कितने लोन पेयर थे, 1। कितने कोवैलेंट बॉन्ड था, 2। कोऑर्डिनेट कितना था, 1। अगर पूछा जाए कि अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन में एक कॉमन बात बताइए, तो क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों में एक ही तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हम लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं, अदरवाइज आप मेमोराइज करते करते थक जाएंगे तो फिर आपको डिफिकल्टी होने लगेगी। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, अमोनियम आयन का। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे और एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। ये दोनों तो आपके सिलेबस का पार्ट है, हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको आसानी से आप उन चीज़ का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स में आपको बताना है कितने टाइप के बॉन्ड पाए जा रहे हैं। सबसे पहला है हमारा NH4Cl। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए मैंने सबसे पहले लिया। अब जो NH4Cl है एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है। और सॉल्ट में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रेडिकल यानी पॉजिटिव पार्ट, और दूसरा होता है नेगेटिव रेडिकल। अमोनियम क्लोराइड का अगर देखा जाए 2 पार्ट, तो क्या क्या होगा, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिल करके बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम में कौन कौन बॉन्ड है, आप अभी लिखे हैं ना, अमोनियम आयन में कोवैलेंट बॉन्ड है 3 और कोऑर्डिनेट है 1, यानी एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें 3 ठो और कोऑर्डिनेट होता है 1। और ये एक पॉजिटिव आयन है, ये एक नेगेटिव आयन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट। यानी भाई याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अमोनियम क्लोराइड हैज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड है, कहीं पर भी अमोनियम का सॉल्ट पूछ ले, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, जो भी पूछ ले अमोनियम कंपाउंड जो सॉल्ट्स होते हैं, तो सॉल्ट होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में अपोजिट चार्ज की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
और अमोनियम आयन में दो तरह के बॉन्ड होते ही हैं, कोवेलेंट भी होता है और कोऑर्डिनेट भी होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड हुआ जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। आप जरा क्वेश्चन को देखेंगे, अगर ओल्ड क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे अपने बुक के एक्सरसाइज में जाकर के देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, उसमें कई सारे ऑप्शन दे देगा, पहला दे देगा NaCl दे देगा, दूसरा दे देगा NH4Cl, तीसरा दे देगा H3O+ आयन, चौथा दे देगा मान लीजिए CH4। अब पूछेगा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सभी टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। तो हमारा आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो अगर दोनों जो एटम जिसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल, तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट, दोनों नॉन मेटल है तो कोवैलेंट होगा। और अमोनियम कंपाउंड्स तो श्योर एंड सर्टेन है, तीनों टाइप के इसमें बॉन्ड होंगे। ठीक है, कुछ और भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां दोनों नॉन मेटल होगा लेकिन उसमें 2 टाइप के बॉन्ड होंगे। जैसे आपने देखा कि हाइड्रोनियम आयन है तो इसमें दोनों टाइप का बॉन्ड है, कोवैलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, दोनों केस में ये चीज आपको मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी देख लीजिए जरा, उस मॉलिक्यूल को भी बता दें आपको मैं। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होता है। और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखिए, अगर हम देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला CO होता है, तो उसकी बॉन्डिंग को समझे तो देखिए एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? देखिए ऑक्सीजन पे पहले इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8, यानी इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसका ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट है। और लोन पेयर भी है इसके पास 2, तो ये डोनर एटम हो सकता है। और कार्बन को देखिए 2 2 4 2 6, कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इसके पास ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी है, तो ये डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, कार्बन लोन पेयर, 2 बॉन्ड और ये एक पेयर ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे रहेगा। इसको हम इलेक्ट्रॉन में दिखा दें, देखिए 1 2 1 2, और ये वाला तीसरा जो बॉन्ड बन रहा है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ऑक्सीजन ने दिए। देखिए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में गिनवा दूं, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड देखिए, नीचे के दोनों क्या हैं? कोवैलेंट है, और ऊपर वाला क्या है? कोऑर्डिनेट। जैसे ये देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन क्या है? डोनर एटम, कार्बन क्या है? एक्सेप्टर एटम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में भी 2 कोवैलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 कंपाउंड, सिर्फ 2 मॉलिक्यूलर आयन, हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन, 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रिलेशनशिप में। ठीक है ना। इसके अलावा जहां पर भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिलते हैं जिसमें इस तरह, जैसे K4FeCN6 है, ठीक है, ये ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग देखेंगे कि तीनों टाइप के बॉन्ड आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के बाहर वाला चीज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये मेटल है जिसको मेटल आयन कहते हैं, और ये लिगेंड्स हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और साइनाइड के मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल का जो आयन है वो साइनाइड आयन है, उसमें खुद कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट होता है। ये थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, हालांकि ये जो है आगे हायर क्लासेस में हम लोग को पढ़ना है, अभी का कोई इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। बस मैंने जनरली आपको बता दिया कि सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे जाते हैं सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जितने मॉलिक्यूल्स में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं।
कोवेलेंट में पहला आता है आपका नॉन पोलर, तो उसमें H2 है, O2 है, N2 है, CH4 है, CCl4 है। ये आपके नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। पोलर कोवेलेंट में H2O, NH3, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो एग्जाम्पल H3O प्लस एंड NH4 प्लस, ठीक है। यही आपके लिमिटेशंस हैं जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, मैं बार बार कह रहा हूं इसको, कि नेम द कंपाउंड विच हैज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा, बहुत बार पूछा गया इसको, इसलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम में ऑलरेडी कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट हो जाता है, और अमोनियम क्लोराइड जब कहेंगे तो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये 3 तरह के बॉन्ड हम लोग आज के क्लास तक जान गए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब आगे कुछ डिफरेंसेस हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।